हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच कानपुर में बवाल हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक झड़प, कानपुर में दो समुदाय में झड़प देखने को मिली। परेड चौराहे पर दो समुदाय में पत्थरबाजी की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कानपुर में परेड चौराहे पर, जहां पर दो समुदाय के बीच, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये परेड चौराहा जहां पर दो समुदाय के बीच झड़प, पत्थरबाजी हो रही है। तो कानपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले संबोधित किया जा रहा था पीएम मोदी की तरफ से, और दौरे के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो समुदाय जब आमने सामने हो गए। ब्रेकिंग न्यूज हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। देखिए कानपुर की तस्वीर है और जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई है। ये कानपुर के परेड चौराहे की तस्वीर है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पत्थरबाजी हो रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर में इस वक्त मौजूद है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस हंगामे को, इस भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का आक्रोश है लोगों के हाथों में, देखिए पत्थर, सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं। ये तस्वीर बता रही है कि जबरदस्त वहां पर इस वक्त अशांति का माहौल बना हुआ है। कानपुर में दो समुदायों के बीच जमकर पत्थर चल रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ और लगातार हालात को कंट्रोल करने की कोशिश। शिवराज साहू इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। शिवराज, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, फिलहाल हालात क्या है और कैसे बवाल हो गया? जी, आपको पूरी घटना सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ, उसी को लेके एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन है उसने आज बाजार बंद करने का ऐलान किया था। और दोपहर में नमाज के बाद जब वो बाजार बंद कराने गए तो दो समुदायों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद ईंट पत्थर गुम्मे चले और साथ ही साथ सुतली बम भी फोड़ने की जानकारी मिल पाई। जब तक पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा तब तक काफी बवाल बढ़ चुका था। हालांकि इस वक्त की बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है और हालात पे काबू पाने में सफल रहे हैं। बिल्कुल, मौजूदा स्थिति शिवराज क्या है? और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर के दौरे पर हैं, जो कार्यक्रम स्थल है प्रधानमंत्री का, उससे ये जगह कितनी दूरी पर है? जी देखिए, आज कानपुर में प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति भी हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भी है। हालांकि जो कार्यक्रम उनका स्थल है वो यहाँ से काफी दूर है, जो कि कानपुर देहात लगता है जहाँ पर उनका कार्यक्रम स्थल हो रहा है, और ये कानपुर शहर है तो इसकी बीच की दूरी तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है। तो हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जो कि काफी डिस्टेंस है। लेकिन कानपुर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन विफल रहा है, क्योंकि ये पहले से घोषणा की गई थी कि मार्केट बंद कराई जाएगी, लेकिन उसके पुलिस प्रशासन ने कोई। ठीक है शिवराज, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही ये कहा गया था मार्केट बंद रखा जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या कोई चूक, और अभी फिलहाल वहां पर स्थितियां क्या हैं और क्या मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है? जी बिल्कुल, प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले से ऐलान किया गया था कि बाजारें बंद कराई जाएगी। जो एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन है उन्होंने ऐलान किया था कि कल बाजारें बंद कराई जाएगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद नमाज के बाद काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने मार्केट बंद कराना शुरू किया। उसी का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ, गुम्मे पत्थर भी चले और सुतली बम भी चला। अभी हालात पर पुलिस ने काबू पा लिया है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लगातार यहाँ पर पेशी भी लगाई गई है। तो अभी हालात पर पुलिस ने काबू पा लिया है। शिवराज, मुझे ये जानना है कि तस्वीरें देखकर तो लग रहा है कि बहुत भारी बवाल हुआ था वहां पर, जबरदस्त आगजनी, जबरदस्त पत्थरबाजी वहां पर हुई है। क्या इस बात की आशंका नहीं थी प्रशासन को? जिस तरह की बयानबाजी हुई थी उसके बाद प्रशासन को सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इंटेलिजेंस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन पीएम आ रहे हैं तो पुलिस और इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग रहता है उस वक्त पे, और ऐसे मौके पर इतना बड़ा हंगामा हो जाना, इतनी बड़ी पत्थरबाजी हो जाना। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस की बात की जाए तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस प्रकार से एलआई और जो लोकल उनके जो इनपुट है, जो कई विभाग, खुफिया विभाग है, उनकी जो रिपोर्टें रही हैं, कहीं ना कहीं उससे बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि कल मार्केट बाजारें बंद कराई जाएंगी, उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस का ये बड़ा चूक है और कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, जिसके देखते हुए घटना घटित हुई है। लापरवाही जो तस्वीरों में दिख रही है शिवराज, आप रहिए हमारे साथ, बस
20 सेकंड इन तस्वीरों को एक बार फिर से दर्शकों को बता दें और साथ ही बड़ी खबर भी बता दें। कानपुर में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, हालांकि उससे कुछ दूरी पर यह घटना हुई है जो इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। लेकिन जगह जगह जो पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, उन्हें देखकर समझ में आता है पत्थरबाजी हुई है। साथ ही जो एक आवाज आपने सुनी, जो साउंड सुना, वो शिवराज साहू बता रहे हैं कि सुतली बम भी वहां पर छोड़ा गया। हालांकि अभी फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हालात को है। और जैसे शिवराज ने बताया कि बीजेपी लीडर के जरिए पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज थे। शिवराज, क्या अब हम कह सकते हैं कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है या अभी भी कोशिश है, और क्या किसी को हिरासत में लिया गया? अभी किसी को हिरासत में लेने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद है। अब जिस प्रकार से माहौल यहाँ पर घटना घटित हुई है, उसके बाद अब लगातार अधिकारी आना शुरू हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया, मार्केटें बंद करा दी है, कर्फ्यू का माहौल हो गया है, मार्केटें और जो सड़कें वो सुनसान हो गई हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, अभी हालात पे काबू है। अब जो आला अधिकारी वो मौके पर पहुंचेंगे, इसके बाद घटना के विषय में वो पूरी जानकारी दे पाएंगे। शिवराज, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा बताइए किस समय ये पूरी घटना हुई थी और जो ये पूरा इलाका है वो किस तरह का इलाका है, क्योंकि अगर बात चौक की होती है तो चौक बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। आगे पीछे जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये कानपुर का परेड है जहां पर संवेदनशील इलाका रहा है, काफी आबादी रहती है। और दोपहर में आज जुमे का दिन था, नमाज के बाद जब नमाज खत्म हुई है दोपहर में, उसके बाद काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और फिर मार्केट बाजार बंद कराना शुरू किया। जो ये क्षेत्र है पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है, कई बार यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी। कानपुर का बीचों बीच क्षेत्र कह सकते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं इस क्षेत्र में, और बाजारें भी है, मार्केट भी है, काफी कंजेस्टेड क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ पर अगर किसी बार घटनाएं होती हैं तो उस पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर, किस तरह से दो समुदायों के बीच जमकर हिंसा और झड़प हुई है। शिवराज, ये भी बताइए कि घायल कितने लोग हुए हैं, क्योंकि हमने देखा पत्थरबाजी वहां पर की गई है, तोड़फोड़ जमकर की गई है, कितने लोगों के घायल होने की खबर इसमें? जी, अभी घायलों की बात की जाए तो जिस प्रकार का माहौल था, वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, लगातार वहाँ पर गुम्मे चल रहे थे। तो कहीं जब पुलिस पहुंची है, पुलिस ने लाठियां पटक के लोगों को भगाया है, उसके बाद सभी अपने अपने घरों में है। अब ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं या कितने को चोट आई है। कहीं ना कहीं अभी तक जो माहौल देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह कर्फ्यू की तरह दिख रहा है, सन्नाटा है, पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जिनको चोटें भी आई होंगी, कहीं ना कहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची है और जब पुलिस एक्शन में आई है तो वो लोग भाग गए हैं, मैदान छोड़कर भाग गए हैं, सब कहीं ना कहीं अपने घरों में निकल गए हैं या वहां से कहीं दूर चले गए हैं। अभी जो हालात हैं उस पर पुलिस काबू पाने की पूरी कोशिश कर चुकी है और लगातार वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। शिवराज, चूंकि देखिए ये दो समुदायों के बीच का मामला है और बहुत महीन और बहुत संवेदनशील मसले होते हैं इस तरह के, और इस पर पत्थरबाजी हो चुकी है जैसा कि हमने देखा, तो क्या अब अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है कि दोबारा से ये जो हिंसा की आग है, ये पत्थरबाजी है, न भड़के? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एहतियात बढ़ता जा रहा है। लगातार पुलिस जो है वो गश्त कर रही है, आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, किसी प्रकार से कोई माहौल खराब ना होने पाए या कोई और ऐसी घटना ना घटित होने पाए। कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो आला अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच कर निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी आसपास के क्षेत्र है उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है और कर्फ्यू का माहौल तैयार कर दिया गया है। मार्केटें बंद करा दी गई हैं, बाजारें बंद करा दी गई हैं। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन नमाज पढ़ने के बाद जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हुई और मार्केट में जो दुकानें बंद कराना शुरू किया, इसके बाद एक विवाद चालू हुआ। तो विवाद देखते देखते इतना विकराल रूप ले लेगा, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि कानपुर प्रशासन की बात की जाए तो ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर के दौरे पर हैं और ऐसे कंडीशन पे इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस है उस पर बड़ा एक प्रश्न लगता है। शिवराज, चूंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा है और बड़े आला अफसर वहां पर बिजी हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें दो चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, बीच में डिवाइडर दिख रहा है। आपने कहा दुकानों को बंद करा दिया गया है और वो गाड़ियां भी हम देख रहे हैं जिस पर पत्थरबाजी हुई है, कांच टूट गए हैं गाड़ी के। ये क्या मार्केट का एरिया है या फिर यहाँ पर कुछ घर भी हैं? आपने कहा कि ये सेंसिटिव एरिया है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। जो पहले घटनाएं हुई हैं वो भी दो समुदायों के आपस में टकराने की वजह से हुई है क्या?
जी बिल्कुल, इसके पहले सीएनआरसी का जो बवाल हुआ था वो काफी विकराल रूप वहां पर हुआ था, आगजनी भी हुई थी और वहीं पर उसी थोड़ी दूर पर चौकी जला दी गई थी, चौकी में आग लगा दी गई थी, एक बड़ी घटना हुई थी। जिसके बाद उसके पूर्व में भी एक बार ऐसे घटने में एक अधिकारी को गोली मार दी गई थी, एसडीएम से उनको गोली मार दी गई थी इस क्षेत्र में। तो ये विवादित क्षेत्र रहा है, संवेदनशील क्षेत्र रहा है, यहाँ मार्केटें भी हैं और घनी आबादी भी है, लोग रहते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है ये एक संवेदनशील क्षेत्र है, कानपुर का सबसे बड़ा एक तरीके अगर माना जाए तो देखा जाए सबसे बड़ा संवेदनशील यही क्षेत्र माना जाता है कानपुर का। और यहाँ जो घटनाएं हुई हैं वो ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं अभी तक। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम, 2 अलग-अलग तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि किस तरह से जबरदस्त हिंसक झड़प प्रदर्शन वहां पर लोगों की तरफ से किया गया है, तोड़फोड़ की गई है और पत्थरबाजी की गई है। 2 समुदाय दरअसल आमने सामने हो गए। गाड़ी है किसकी?